हरे कृष्णा। मेरा ये वीडियो आज खास तौर से उन लोगों के लिए है जिनका कोई अपना जो है वो किसी खतरनाक डिजीज से परेशान है और बहुत दिन से सफरिंग्स को झेल रहा है, चाहे डिजीज से हो या कोई और प्रॉब्लम की वजह से कई सालों से लाइफ में झेल रहा हो और जानना चाहता हो कि वो ऐसा क्यों झेल रहा है। देखिए, पहले तो आप क्यों झेल रहे हैं इसका सिंपल आंसर यही है, इट इज़ योर कर्मा। ये प्रारब्ध हैं, ये कर्म हैं जो अब आपको झेलने पड़ रहे हैं, ये दिखते हुए भी कि मैंने तो इस जन्म में कुछ बुरा, किसी का बुरा नहीं किया, सबका अच्छा चाहा है। तो एक सिंपल सी फॉर्मूला जैसी चीज़ आपको एक दिखाई देगी कि आप इतने अच्छे हैं, यू आर गुड टू एवरीबडी, किसी का बुरा दिल से नहीं चाहते हैं बट आपका बुरा होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई आप जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं इस संसार में, और आप भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा से कोई बहुत अच्छे इंसान रहे हों। आपने कई जन्मों तक बहुत पाप किए होंगे क्योंकि आपके पुण्य बहुत थे, तो आपको उतने पॉइंट्स थे, आपने वो खर्च करे। अब जो है वो पॉइंट्स आपके खर्च हो चुके हैं और आपने इतने इन सालों में भगवान की पूजा पाठ अनुष्ठान बहुत किए होंगे कि अब जाकर के इस जन्म में ये कॉम्बिनेशन आया है कि आपकी चेतना शुद्ध हो चुकी है, योर कॉन्शियसनेस इज नाउ क्लीन, बट ड्यू टू योर सिंस ऑफ पास्ट लाइफ, जो कर्मा है बुरे आपके पास्ट लाइफ के, अब वो आपको झेलने पड़ रहे हैं, सो दैट कि जो आपकी ये गुड कॉन्शियसनेस है ये और ग्रो करे। ये रजोगुणी है, सतोगुणी है, थोड़ी थोड़ी कहीं तमोगुणी है, लेकिन अब भगवान चाहते हैं कि अब आप इसको सतोगुणी बनाइए और फिर आप विशुद्ध सत्वा की ओर उठ जाइए, वासुदेव स्टेट जिसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट बात मैं कहती हूँ हमेशा, कि ये संसार एक्चुअली में एक इल्यूजन है। ये ऐसा नहीं है कि ये फेक है, ये है ही नहीं, ये है, ये क्रिएट किया गया है बकायदा। अभी आप इसके पीछे की साइंस नहीं समझेंगे क्योंकि ये बहुत लंबी बात है अगर मैं समझाने बैठूं इस बात को, और इसके लिए पूर्ण विश्वास होना ज़रूरी है। अभी सिंपल सी बात समझिए कि आपको अपने दुखों से बचना है या उन्हें कम करना है या आगे जो भी है भगवान के हाथों में देना है, तो उसका एक ही रास्ता बाहर है। आप इन दुखों से बाहर आ जाएंगे जिसमें भी आप हैं। आपको कृष्ण भक्ति ही करनी चाहिए। जो इंसान कृष्ण भक्ति करता है उसको पिक्चर क्लियर होती चली जाती है, उसको पता चलने लगता है कि उसके साथ क्या और क्यों हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको कृष्ण भक्ति ही करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लास्ट पॉइंट है किसी इंसान की कॉन्शियसनेस के एक्सपैंड होने का। ये बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन एक्चुअली में होता है। जो लोग बहुत अच्छे हैं बट उनके साथ बुरा हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि यू आर द चूजन वन नाउ। एक्चुअली में आपके साथ कुछ बुरा हो नहीं रहा है, आपको ऐसी अपने कर्मों की वजह से अब आपकी साइकिल ख़त्म होने को है। अगर इसमें आपने पाप किए, अगर आपने ऐसा सोचा कि लोग मेरे साथ इतना बुरा करते हैं, मैं भी लोगों के साथ बुरा करूँगा, तो आप उल्टा फिर से इसी में पीछे की तरफ रिवाइंड हो जाएंगे और फिर से बुरी चीज़ों में फंस जाएंगे और फिर इस पूरी साइकिल में फंसे ही रहेंगे, सिमुलेशन में जो क्रिएटेड है, इल्यूजनरी है, लगता रियल है बट एक्चुअली में इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ये रिक्वायर्ड है नहीं, ये रियलिटी नहीं है आपकी। जैसे आप गेम खेलते हैं ना, चोर पुलिस, वो फेक होता है। चोर पुलिस आप खेल रहे होते हैं, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं जीतने के लिए कि थोड़ी देर के लिए भूल ही जाते हैं कि हम कौन है। फिर जब अचानक से कोई आवाज़ देता है, मदर आवाज़ देती है, चलो खाना लग गया है खा लो, फिर याद आता है कि ना मैं चोर हूँ, ना वो पुलिस है, ना मैं बुरा हूँ, ना वो अच्छा है, ये गेम था, छोड़ करके चल देते हैं। वैसे ही एक दिन आपको याद आ जाएगा कि ये जो गेम चल रहा है, आप एक्चुअली में ये नहीं है, आप इससे बाहर हैं, और आपको एक आवाज़ आ जाएगी जिससे आपको सब याद आ जाएगा। लेकिन अब आपकी ये डिज़ायर होनी चाहिए, दिस शुड बी योर डिज़ायर। जैसे भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं
चैप्टर 4 के 37 श्लोक में, As a blazing fire turns firewood to ashes, O Arjun, so does the fire of knowledge burn to ashes all reaction to material activities. जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। अब इस बात का कैच कहाँ है, वो उसके पॉपॉट में है। प्रभुपाद कह रहे हैं, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान, आत्मा मतलब हम और कृष्ण परमात्मा का जो पूर्ण ज्ञान है, उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्म करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं, वो सबको बर्न कर देता है। अगर नॉलेज आपको हो जाती है तो इसमें बर्न कर देता है का लिटरल मीनिंग थोड़ी ना है कि कुछ जल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपको नॉलेज हो जाएगी, अभी आप इस सिमुलेशन में फंसे क्यों हैं? क्योंकि आपको कुछ रियलाइज कराया जाना है, आपको कुछ, आप क्लास में जाते हैं, पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि आप जब तक 10th पास या 12th नहीं पास कर लेते तब तक आप उसी स्कूल में पढ़ते रहते हैं और कॉलेज में नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कुछ सिखाया जा रहा है। जब आप वो सीख लेते हैं, 12th का एग्ज़ाम देके बोर्ड आप क्रॉस करते हैं तो कॉलेज चले जाते हैं। तो वैसे ही लाइफ में इस वक्त आपको कुछ सिखाया जा रहा है और आपको गलत नहीं सिखाया जा रहा है। ना आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप जाइए और आपको कोई जान से क्यों ना मार दे, आप मर जाइए। नहीं, फाइट फॉर योर सेल्फ, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ये भी आपको सिखाया जा रहा है। आपको अहंकार से बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी करना ये भी सीखना है। अपनी बेइज्जती होते रहना, दबे कुचले रहना, ये तमोगुण की निशानी है। नहीं, आप परमात्मा से कैसे जुड़े हैं ये अभी आपको नहीं पता है। और भगवान जो है वो किसी को दबा कुचला बनने को नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि अपने लिए स्टैंड लो, लेकिन किसी के साथ बुरा मत करो। कैसे बुरा नहीं करना है वो आपको ज़िंदगी की जो उठापटक है वो सिखा देगी। मेन चीज़ ये होती है, सबसे बड़ी बात होती है, कभी गलत मत करिए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप जो है बुरे मत बनिए, फाइट करिए। जैसे अर्जुन लड़ा था गलत के लिए, धर्म के लिए खड़ा हुआ था, वैसे ही धर्म के लिए स्टैंड लीजिए। लेकिन गलत लोगों का और झूठे लोगों का, स्पेशली जो लोग झूठ बोलते हैं, उनका साथ मत दीजिए। देखिए, झूठ बोलना अपने आप में एक अपराध है, एक पाप है, जो गुरुजन कहते हैं। इसलिए छल कपट करना, झूठ बोलना, इन सब में कितना भी कष्ट हो मत फंसिए और कृष्ण का नाम जपते रहिए। आप देखिएगा, अगर आप नाम जप कर पा रहे हैं तो 100% है, यू आर अ चूजन वन। आप इस सिमुलेशन से, इस इल्यूजनरी वर्ल्ड से बाहर जब निकलेंगे ना, या जब निकलने लगेंगे, तब यू विल अंडरस्टैंड कि ओ गॉड, ये क्या था, मैं तो फालतू इतना परेशान था, मैं तो फालतू इतनी परेशान थी, ये क्या चल रहा था। तो सब समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगेगा। तो इसलिए नाम जप करिए और 100% है, आप जिस भी तकलीफ में हैं, आपको एक विजन, एक व्यू, सब कुछ मिलने लगेगा, समझ में आने लगेगा। लेकिन सिंसियरिटी के साथ रखिए और सीक्रेट रखिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है भक्ति मार्ग पे चलने का, जो मेरे को गुरुजन सिखाते हैं या बताते हैं। जो भी करना है आप उसको सीक्रेट रखिए और 100% है, आपके दुख, आपके दर्द जो हैं वो दूर हो जाएंगे, 110% है। बट कृष्ण भक्ति से चाहे कुछ हो जाए, कितना बुरा भी हो जाए, कभी छोड़िए नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण आपको बहुत 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 प्यार करते हैं। वो आपको जल्द से जल्द इस इल्यूजनरी वर्ल्ड से बाहर निकलना चाहते हैं, जिसमें आप बेवकूफ़ी की वजह से फंसे हुए हैं। इसलिए नाम जप करते रहिए। जिस तरह से इस श्लोक ने कहा है कि आपको ये जो ज्ञान मार्ग है, ये ज्ञान हो जाएगा, ये आपको इसमें से प्रॉब्लम से बाहर आपको निकालेगा। क्यों? क्योंकि आपके जितने भी पुण्य कर्म हैं और जितने भी पाप कर्म हैं, ये ज्ञान उन सबको, उनका फुल स्टॉप लगा देगा। एंड यू विल बी अ फ्री सोल, एक प्योर कॉन्शियसनेस वाली आत्मा आप बन जाएंगे, जो कि एक्चुअल में आपकी लाइफ का एम है।
इसीलिए आपको दुख भी मिल रहे हैं, इसीलिए आपको सुख भी मिल रहे हैं। सुख मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं है सुख नहीं मिलेंगे, सुख बिल्कुल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सुख होंगे तभी तो दुखों का एहसास होगा। शरीर है तभी तो दर्द होता है, तभी एहसास होता है कि हम जिंदा हैं। इसलिए भगवान का नाम जपिए, सो दैट कि आपको अपने दुखों से 100% छुटकारा मिल जाएगा। हरे कृष्णा।